मेंटली सेट हो रहे हैं भाई, जमीन नहीं बेचनी। जमीन बेचे तो बेचती होगी समाज में, गांव में। पैंट से 2 सेकंड में निक्कर बनते हुए पैंट की कच्छा बन गई 1 मिनट में। अब ये है सोनू जी, ये हमें बताएंगे भैंसों का चौथ हटाने का प्रोसेस। एमएसपी के द्वारा किसान की समस्या सुलझाई जा सकती है। दिस इज कॉल्ड टोकरा एंड दिस इज कॉल्ड तूड़ा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बदल के दिखाऊंगा नाका, और आप देखो यो साका। अच्छा, 1 किलो में बस 7 से 10 हजार रुपए बचता है। हाँ, ये कभी कोई ये सोचा है कि ये लाख रुपए बचा दिए, 2 लाख। प्याज, रोटी, नूनी, घी, चटनी। हाँ, जैसे हम अपनी लड़की की शादी करते हैं तो क्या देखते हो आप लोग भाई, कितने किले हैं, अगर नौकरी लाग रहा है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बता दे, करते दे दराती मत मार दिए मेरे कदर मेरा डांस का। जय जवान जय किसान। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में, और आज का एपिसोड बहुत ही जमीन से जुड़ा होने वाला है, क्योंकि आज मैं जीऊंगा एक दिन के लिए किसान की लाइफ। कैसे वो सुबह शाम खेतों में, धूप में, बारिश में कड़ी मेहनत करता है, कैसे फसल को उगाया जाता है, फिर काटा जाता है और मंडी तक पहुंचाया जाता है, कैसे अनाज खेतों से निकल के हमारी थालियों तक पहुंचता है। और बात करेंगे किसान जमींदारों से, आपको रूबरू कराएंगे किसानों के जीवन से। तो इंतजार किस बात का, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक्टर एंड स्टार्ट द एपिसोड। तो दोस्तों आज है हमारे साथ हमारे 2 किसान भाई। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम आप दोनों का बताओ? भाई मेरा नाम सोनू, गांव बादली। अच्छा, मेरा नाम अजीत सिंह, गांव पेड़पाई। तो कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए जी? मेरे को जो 22 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे +2 तक पढ़ाई करी, फिर बाद में खेती में लग गए। मैं 10वीं पास से हम भी लग गए थे, थोड़ा मोड़ा काम, ट्रैक्टर चलाना, बरोटे लेने, ये काम करने लग गए थे। तो कितनी जमीन है जी आपकी? 20 किले मान लो। तो एक ही फसल करते हो 1 साल में? भाई मेन 2 फसल हो है हमारे बादली गांव में। एक तो धान की खेती हो है, क्योंकि हमारे गांव के आसपास के 2 नहर निकल रही हैं, जिस हिसाब से जमींदारों को प्रॉफिट मिल रहा है बहुत बढ़िया, क्योंकि धान में सबसे ज़्यादा पानी लगा फसल में। और दूसरी खेती फिर गेहूं की हो जाए। तो आजकल क्या सीजन चल रहा है, कौन सी फसल का? धान बो रखे हैं वैसे भी, नजीरी भी कह दे, हर धान भी कह दे हैं। अच्छा, धान कटाई का टाइम चल रहा है। हाँ, धान कटाई का। तो क्या किले बो रखे हैं? 16-17 किले दिया गया। अच्छा, 16-17 किले हम धान बो रखी है। हाँ जी। अच्छा, फिर ये क्या दिन में कट जाए? ये भी ये रोजाना 2-3 किले काटते रहेंगे जी। तो ये भी मतलब वैसे कौन है कि भाई किसान ना के परिवार खुद ना काटते, लेबर पर चल रहा है ना। जड़ा छोटी खेती रहे ना, उड़ा घर के आदमी काम कर ले है, जड़ा बड़े लेवल पर काम हो है, उड़ा लेबर पर मशीना पे जिम्मेवारी हो जाए काम करने की। 1-2 किले हो तो खुद भी निपटा ले ना। हाँ, अगर 1-2 किला बोरा है तो फिर घर का आदमी कटवा ले है, अपने आप काट लेगा। और बड़े लेवल पर 10-15 किला जमींदार है तो फिर वही लेबर पे कटवाने पे घर का कोई मानस ना लेकर। धान की खेती का यो फायदा है, लेबर तई काटन में और झाड़न में आसानी है, घनी मेहनत का काम सा कोई नहीं हो, फटाफट कट जाए, झाड़न में आसानी, इंजॉय भी चलता रहे, काम भी होता रहे। एंजॉय क्योंकि तो मौसम इतना बढ़िया इस टाइम भाई साहब है। ईद हम खेत में खड़े हैं, गर्मी महसूस नहीं हो रही हमने। हाँ, बढ़िया ठंड का मौसम है। दराती। हाँ, गेहूं की कटाई भी तो है, धान की भी, जवार की भी, बाजरे की भी। हाँ, जितना काटेंगे ना उतनी पन्नी होती चली जाएगी। ये कैमरामैन के नाड़ मार दी तो कच देन जाएगी। हाँ जी, नाड़ हाथ में रह जाएगी। चले एक बार काटने की टेक्निक बताओ। टेक्निक यह है भाई साहब, एक बार में पूरा पेड़ पकड़ना है और यो खींच दिया बस। अच्छा, बड़ी बड़ी टेक्निक हो ना। अच्छा, ये तो हाथ में लगने का भी डर रहा है भाई, इसमें पाम है भी एक लेवल हो पकड़ने का थोड़ा। हाँ, मेन तो कमर का है इसमें ना। हाँ जी, अगर बैठ के करेगा झुक के करो ना, झुक के होगा जी। इसमें बैठेंगे तो ये देखिए पीछे में भी चल जाएंगे नू, फिर आप दिक्कत रहेगी। अनु है कई बार भैया चुप भी जाए। आप बैठ जाते फिर पंचर होने का बहरा। ये क्या लगा रखा है इसमें? यो ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ है? फिर मतलब गाने सुनता रहता है बीच बीच में? बीच बीच में गाना सुनते रहते हैं। कौन सा गाना सुनता है? कोई सा भी गाना सुन लेते हैं, जो हिंदी हो, भोजपुरी हो, जो भी हो। अच्छा, कहाँ से? बिहार से है? हाँ, बिहार से। तो भोजपुरी डांस आता है थोड़ा बहुत? ये क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग ठुमक डांस। ठुमक डांस? चल करके दिखा, फिर गाना तो बजा कोई। अरे कोनो गाना बजाओ। अरे कोनो गाना तो बजाओ। बजाबा कमरिया लोपा लोप। हाँ, कमरिया लोपा लोप। बता दे, देख करते दे दराती मत मार दिए मेरे कदर मेरा डांस काट दे ना भाई। अरे डिस्ट्रिक्ट तला, डिस्ट्रिक्ट ले रहा है पीछे को जो खाली पड़ा है कि नहीं है। अरे इधर सी साथ के प्यान है। अरे पीछे डिस्ट्रिक्ट खाली पड़ा है, चलो तेज मार। आहा आहा, मरिया मरिया कोरे लोपा लोप। जो खेती का काम होता है ये मोस्टली जेंट्स ही करते हैं, पुरुष ही करते हैं या लेडीज भी करती हैं? इतना ही तो हमारी माँ ने या हमारी बहन थी, हमारी बुआ थी, उनने काम किया है।
इतना ही हमारे माँ बाप ने काम किया। वो इतना था कि वो अपना हाल वगैरह ये नहीं चला सके थी। और मैंने तेनों भी सुनी है जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज होया करती। हाँ जी। कई बार खेता में बालक हो जाया करता। हाँ। मतलब काम करते करते मतलब एक तो अपना पड़ोसी गांव में भाई बैठे हैं तो बता रहे हैं कि भाई कुछ पैन की दिक्कत होगी और वो लावणी करने जा रही थी, तो बोल रहे हैं कि रास्ते में जब वो आने लग रही थी उसने वहीं पे बच्चे को जन्म दे दिया था। मेडिकल हेल्प ना मिल पाया कर। वो अपना उसने सिर की वाल उतार के और उसमें लेकर ना वो खुद ही अपने घर पे आ गई थी। बताओ कितना तगड़ा शरीर होता होगा उस टाइम पे। हाँ जी। अच्छा जी, जो एक किसान की लाइफ होती है उसमें समस्याएं क्या क्या है कि मतलब आपको खेती करते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक तो टाइमली बिजली ना आना, जो बिजली के पंप सेट है उनमें परेशानी है। अच्छा, बिजली कटती है आज भी गांव में? बिल्कुल कटती है। हमारे 8 घंटे आती है जो सिंचाई के लिए है, 24 घंटे में से मात्र 8 घंटे। अच्छा जी। अब फसल को जरूरत है अब पानी की, अब वो लगेगा 3 दिन में 1 एकड़ में। और बेमौसम बारिश होगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। वो जरूरत हो तब तो बारिश होनी, जब ना जरूरत हो तब वो हो जाती। हाँ, बारिश ज्यादा भी हो जाए तो अभी नुकसान कम हो जाए तो भी नुकसान। एक फसलों का जो प्राइस है जो होना चाहिए वो नहीं मिलता। एक पूरी फसल तैयार करके जब किसान मंडी में बेचने जा है तो उसने वो प्राइस नहीं मिल पाता जिसको उसको संतुष्टि हो जाए। अच्छा, लागत ज्यादा है और कमाई कम, आमदनी कम। आमदनी कम हो जाए। वे इन दाना नकट्टे टिंकू भाई 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते के बाद ही भी नदे नू झाड़ेंगे। हाँ, मारो भैया दबा के। जो बच गया ना 1 किले की 6000 रुपये में बिक जाएगी। अच्छा, पराल पराल या पराल इन्हें आप ले जाएंगे या भैंसिया आगे गिरण में काम आ जाएगी। किस तरह करना है एक बार मेरे को बताइए। इसको मारना खींच कर। हाँ, लो करके यार बट देना है। केरला घुमा के थोड़ा सा घुमा ले इतना। इसमें नू है घर तक छो मारे हो ना, अपना छो की सेवड़ तार ले। और वर्कआउट भी बढ़िया हो जाए। वर्कआउट बढ़िया, पंप पर सा आ जाएगा। पंप बैक ट्राई सब सारा सौदा बन जाएगा। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। बीड़ी ले रहा कोई सा? ले ये प्याज दे बीड़ी का दिन। ये है थोड़ी थोड़ी ले ले दवाई। मोटा फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। ठीक है, ये है प्री वर्कआउट, सुबह शाम वर्कआउट से पहले है। वर्कआउट से पहले अच्छा, सुबह। इसके 2 फायदे हैं। या बरी रहा जब तक प्री वर्कआउट का काम है, और खाली हो पास जंगल पानी के हाथ जोड़ के। इसे कहते हैं पिल पोटन। मोनू हाँ भाई, तू है ना जिस तरह नू पिल पोटन से मुँगा, तो इसने नू चील के ले खा जा। अरे मेरे हाथ तक खाओ जेरी, बहुत टेस्टी है। टेस्टी। आपको क्या लगता है कि मतलब खेती के फायदे क्या क्या हैं? भाई साहब, खेती का अगर आमदनी बढ़िया हो जाए तो इससे बढ़िया प्रोफेशन को ना। सब तो बढ़िया बात तो जमींदारा है, मेहनत का काम। मतलब जो मेहनत करेगा वो उसका सारा तो खाना पच जाएगा। नींद बढ़िया होगी। बीमारियां तो दूर रहेगा। पूरा परिवार संगठित रहे, इकट्ठा रहे, बढ़िया मेहनत करे, सब नजरों सामने। हाँ, साथ मिलकर पूरा परिवार काम। और एक जमींदार के लिए सब तो बड़ी खुशी की बात यह, जैसे एक जवान पूरे देश की रक्षा करे है, वैसे एक किसान पूरे देश का पेट भरे। अच्छा, और ये भी होता है कि किसान परिवार कभी अपनी जमीन नहीं बेचते। ये मान लो अगर आपके भाई 20-22 किले हैं और अच्छा रेट मिल रहा है, 4-5 करोड़ का किला हो रहा है, तो आप लोग यूं नहीं सोचते कि भाई 2-3 किले डगा के और अपना जो जीवन स्तर है वो ऊपर कर लें? ना जी ना। बहुत मतलब देखो रेयर ही चांस हो जाए, कोई मतलब बड़ी मुश्किल बात कोई अगर हाँ, कोई विपदा आ जाए सारे विपदा कोई आगे तो कोई... अगर सहायता ना मिले तो आखिरी ऑप्शन है, नहीं तो इसको बेचना बेइज्जती समझते। हाँ, कौन बेइज्जती करता है? मतलब नू पास पड़ोस के लोग नू कह दे भाई यो मेंटली सेट हो रहे। हाँ भाई, जमीन नहीं बेचनी। जमीन बेचे तो बेइज्जती होगी समाज में, गांव में। हाँ, बेइज्जती समझते हैं। लेकिन मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। अगर 20-22 किले हैं, मतलब जैसा मैंने देखा अपने किसान भाइयों को, कईयों को, जो मेरी बुआ आ रहे हैं, जो मेरे मामा आ रहे हैं, ठीक है, तो जमीन को रखे रहेंगे। घर में बेच सके मतलब छोटा घर बना रहेगा, भैंस भूसा मिला के रहेंगे जिंदगी भर। पर अगर मान लो 2-3 किले बेच के 5-10 करोड़ रुपया मिल जाए, भाई बढ़िया तो कोठी काट लो, ठीक है, और बालका ने बढ़िया स्कूल भेज सके हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें और ऊपर तो साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकें। उस चीज़ में क्यों ना सोचते आप लोग? एक किसान के अंदर अपनी इतनी खुद की सोच समझ नहीं है कि वो 5-7-10 करोड़ रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। उसको चोरू चक्के ले जाएंगे पैसे को। 1-2 उदाहरण हो जाते हैं पड़ोस में, गांव में, फिर आदमी का और मन टूट जाए। पैसा वेस्ट कर देते हैं। जैसे देखा गया है कि भाई जिसकी ज़मीन बिक गई, पहले दिन स्कॉर्पियो लिया होगा,
फिर कोई और गाड़ी लिया होगा, बालक पढ़ना लिखना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें, नशे में बढ़ जाते हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी चाहिए फिर उनको, फिर वो सारा का सारा परिवार का सिस्टम खत्म खराब हो जाए। आपको कभी ये फील नहीं होता कि भाई यार सारी जमीन नेक्स्ट जनरेशन पे चली जाएगी, यार मैंने तो कुछ जिया है ना, मैं तो पूरी जिंदगी सादा खाया सादा रहा। अगर मन ने यार सोच बना लिया कि मैं 2 किले बेच के न बढ़िया लग्जरी लाइफ जीऊं, आज 20 किले 2 मैंने बेच दिए, तो मेरे बालक 2 एक जगह 5-6 बेच कर लाइफ जीवाएंगे। 5 वे कर देंगे, 5 वे। फिर एक दिन 0 पर चले जाए, फिर दूसरा दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, जो एक किसान परिवारों में शादी होती है, जैसे हम अपनी लड़की की शादी करते हैं, तो क्या देखते हो आप लोग भाई कितने किले हैं, अगर नौकरी लाग रहा है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं होता, जमीन जरूरी है। अच्छा, जमीन देखते हो आप? अपने यहाँ हरियाणा में तो ऐसा है, बेशक तो वो एसपी लगा हो, अगर 2 एकड़ भी अगर उसका जमीन है ना, तो भी सोचेंगे जमीन तो है ना, जमीन तो है ना। अच्छा, जमीन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नौकरी का क्या है, कल छूट गई फिर क्या करेगा। अभी ये है सोनू जी, ये हमें बताएंगे भैंसों का चौथ हटाने का प्रोसेस। ये शुगर देखिए, नक्का नहीं बदला था। न्यू चौथ का नक्का बदलना हार्ड है। अच्छा, ये देखिए भाई, ये चौथ क्लीन, पूरा चौथ एक बार में आ जाएगा। अच्छा पूरा चौथ एक बार में, बढ़िया प्रैक्टिस करे पास से। हां खींच लिया तब आकर ना आ गया ना नू। देखिए भाई, ये एक्सपर्टीज होती है चौथ हटाने की। अच्छा, करड़े चौथ का एक फायदा और है टिंकू, टाइल की जरूरत ना पड़े, पाद हटा दे। कैमरामैन फोकस करो। दिस इज कॉल्ड टोकरा टोकरा एंड दिस इज कॉल्ड तूड़ा। अभी तूड़ा वी विल बी भरिंग इन द टोकरा एंड दिस इज कॉल्ड जेड़ी। जब भी रोड़ा माचिंग, जेड़ी गोइंग, जेड़ी गोइंग अंदर बाहर। ये है भूंड, ये देखिए, इसे कहते हैं भूंड, ठीक है, तूड़े का बूंद। जब ये बुड़का भर लेता है तो माचती है खाज। यो इसमें खोर में मिला दे तूड़ा, अरे भी बखर मिला देंगे थोड़ा। अच्छा वो बिनोड़े, हाँ बिनोड़े। मैंने जो 10वीं के पेपर दिए थे ना, खेता में बैठ बैठना के बदल दिए थे। बहुत बढ़िया। गेहूं बोरा के मार्च में पेपर, कानून ना पहुंचे गए टिंकू, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। गंडा सेव तो हमने भी कट्टे, हम तो ना पहुंचे। ये है देसी वर्कआउट, काम का काम, वर्कआउट का वर्कआउट। यो है भाई घर का बड़ा और तंबाकू। अरे बताओ भाई में क्या मिल रहा है, बताओ जी। लाइट और क्या सारा सौदा के ही इसमें तंबाकू और लाइट। इसने क्यों कर बनाओ? लाइट क्या दबना? इसमें लाइट गिर कर लड़ा ले ना लाइट क्या दबना? वो गुड़ की लाइट। हाँ, गुड़ की बना ले, चाहे खंड कंडे अगर उस राड़ेगी वो लाइट कर ले। वो कद पीना मेरे बस की कौन है कर, एक घूट तो मार के देख ले, जलता कौन है मेरे तो। ला लेने दे भाई, ला लेने कित जाए दूंगा पेट में सान लगेगा। तो एक साल में कितनी कमाई हो जाए आपकी, लागत निकाल के, और क्या मतलब क्या हिसाब रहता है? 1 एकड़ में गेहूं के अंदर मत्तर से मत्तर, अगर खुद की अगर जमीन है तो उसको 7,000 रुपये से लगा के 10,000 रुपये तक की बचत होती है उसको बस। अच्छा, 1 किले में बस 7 से 10,000 रुपये बचता है? हाँ, ये कभी कोई ये सोचा है कि ये लाख रुपए बचा लिए, 2 लाख रुपए नहीं बचते। वैज्ञानिक तो लगे हैं कि एक किले में गेहूं निकले 100 मन किसान के, 100 मन तो निकल गए, या मान लिया कोई और फसल है वो 20 मन निकल गई। अब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और बना रखा है, आपका सिर्फ 8 ही क्विंटल लेंगे हम, फिर वो जो बाकी का 6, 7, 8 क्विंटल बच गया वो हम जाएंगे व्यापारी के पास, व्यापारी फिर हमारे को 2200 ना देगा, वो हमारे को फिर 1700-1800 रुपये क्विंटल के देगा। अच्छा, उसमें नुकसान हो जाता है फिर? उसमें नुकसान हो जाता है। नहीं तो किसान को किसी के कर्जे की जरूरत नहीं, इसने किसी के कृषि कार्ड की जरूरत, ठीक, MSP बढ़िया मिल जाओ और पूरी की पूरी फसल खरीद लो। अच्छा भाई दीपक, ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खेती का चक्कर है, ये क्या है? आप कौन सी प्रेफर करते हो, ऑर्गेनिक खेती करते हो कि इनऑर्गेनिक ज्यादा होती? भाई दोनों प्रेफर करा। हाँ, अगर हमने कोई भी आदमी ऐसा मिल जाए है, जैसे बहुत से आदमी होते हैं जो बोलते हैं कि हमने बिना खाद की ऑर्गेनिक फसल चाहिए भाई हमने, तो हम वह बोल दें हाँ, लेकिन हम उससे पहले ही रेट तय कर लेंगे भाई इस जमीन में हम खाद नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, वह फसल कितनी भी हो, लेकिन हम इतने रुपये लेंगे जनरली। लेकिन मतलब खाद यूज होता है? हाँ, जनरली खाद यूज करना बड़ा मजबूरी है, वो उत्पादन नहीं हो पाता। ऑर्गेनिक खेती बहुत महंगी होती है। जो हम अमेरिका में रहते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ से जब हम सब्जी खरीदते हैं तो वह ये चीज, जैसे मान लो भाई एक कोई गाजर है, ऑर्गेनिक रखी रहेगी यहाँ $5 की,
इनऑर्गेनिक रखी रहेगी $1-1.5 की। हाँ, सेम यही है भाई साहब। कोई ये बोल रहा है कि मैं 1 साल में ऑर्गेनिक बना दूंगा, नहीं बना सकता। उसको कम से भी कम एक किसान को 1 एकड़ जमीन को 5 साल तक बगैर खाद के, या गौ माता का अपना गोबर है या अपना भैंसों का, वो उसमें डाल के, और 5वां जब चौथा या 5वां साल अगर आपका होगा ना, तब वो खेत की जो हमारा रासायनिक है सिस्टम है वो खत्म होगा उसका। अच्छा, सरकार ने कोई लिमिट बना रखी है कि इतना खाद डाल सकते हैं? हाँ हाँ जी, आधार कार्ड के भी गुट्ठे लगे हैं। अब भाई 1 एकड़ पे इसका रजिस्ट्रेशन है तो इतना खाद के कट्टे इसने दिए जा। तो मान लो अगर आप ऑर्गेनिक कर दो, हाँ, तो आपको लगता है कि आपके खरीदार हैं कोई? नहीं जी, मतलब गांव देहात में तो खरीद ही नहीं पाएंगे। सबकी एक सोच है भाई साहब, अच्छा भी और सस्ता भी, तो कैसे तैयार कर दें हम, नहीं हो पाएगा। टिंकू भाई पैंट संगवा ले, गार में हो जाएगी। अरे पैंट का जादू अरे यो देख, क्या कर दिया? पैंट का जादू देख तू भाई, ये है अपनी जादुई पैंट, किसान स्पेशल पैंट है। सांप की क्या चली सी तार दी दंदे, पैंट से 2 सेकंड में निक्कर बनते हुए पैंट की कच्छा बन गई 1 मिनट में। देख ले भाई। तो दोस्तों अभी मैं आपको बदल के दिखाऊंगा नाका, और आप देखो यो साका। ठीक है, जब एक क्यारी भर जाती है तो उसमें से दूसरी क्यारी में पानी छोड़ने के लिए नाका बदला जाता है। हाँ भाई, शाना तो पूरा आ गया टिंकू तू। अच्छा रे, यहाँ पे बना देंगे टेम्परेरी बांध सा है। हाँ, ये टिंकू 5-7 किलो अमेरिका में दवा देगा उगाई पे। हाँ हाँ, अमेरिका में करते हैं बात। के वो होगा उड़े मेरी जुआना की खेती कर। एक आधे जा रिन्यू भी होते होंगे, खेत में काम करते होंगे, और फोन आ जा छोरिएगा, बोले हाँ बेबी सीसीडी में बैठा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ। तो पपोड़ दे यार, विराजी हो जाएगी मट्टी भी। जुराब पैर रहे है ना मट्टी की। ये देखिए सॉक्स है। हाँ, गार की जुराब नहीं है। अच्छा, ये मूली के बीज? मूली का बीज है। तो ये कितने दिन में हो जाएंगे जी मूली? ये 1 महीने में तैयार। 1 महीने में तैयार। एक धरो। हाँ, एक दाना लेखन है, मट्टी में कौन है बस में। टिंकू ला के देखा ना, ला दूंगा ले। हाँ दियो जे भी तो कटोरी। अच्छा, एक बार में एक कजा। हाँ नू देख लो भाई, किस तरह 2 फारे में दोनों बुआ लाग रही हैं। चक्कर 2 फेरी है और बीज बोन लाग रहे हैं। एक बार खेता में आगे मेहनत देखो कितनी ज़्यादा है। कभी न्यू ट्रेनिंग में देख किसा काला हाथ हो गया, और मैंने तो 1-2 घंटे काम करा है। जब हम खेती करा करते, मैंने 10वीं तक कर रखी है। तो मेरी दादी थी, मेरे पापा थे, तो हम गेहूँ, गोभी, मूली, तो ये सब मैंने भी कर रखा है। अजी नहीं बेरा, मैं दिचाऊ गाँव तो हमारे गाँव में गोभी होती है, पूरे दिल्ली में गोभी सप्लाई हमारे गाँव में। आप लोग मतलब पिछले इतने सालों से खेती कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए आप क्या फ्यूचर देखते हो? कि आप चाहते हो वो किसान बने, या फिर वो भाई पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी या अफसर या कोई प्राइवेट जॉब करे? आप लोग क्या चाहते हो? खेती लगातार पिछले सालों से देख रहे हैं, खेती बहुत घाटे का सौदा हो गया, और हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी खेती में नहीं धकेलना चाह रहे। हम चाहते हैं कि बच्चे सरकारी नौकरी करें। अच्छा, जो करंट सिचुएशन है उसमें मतलब खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम है। जैसे सरकारी नौकरी लग गई तो 10-15 साल में उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाए, प्रमोशन भी हो जाए, लेकिन खेती में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा आमदनी मिलनी चाहिए वह उतनी 10-15 साल में नहीं बढ़ पाती। आपने जो समस्याएं बताई किसान की, अगर सरकार आपकी मदद करना चाहे तो वो कैसे आपकी मदद कर सकती है? एक तो MSP के द्वारा किसान की समस्या सुलझाई जा सकती है। पूरी की पूरी फसल की खरीद हो, सुनिश्चित हो बिल्कुल, और MSP मिल जाए पूरा का पूरा। एक जितने कृषि यंत्र है, दवाई है, खाद है, बीज है, इन पर भाई सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान ने। दूसरा, जो ट्रैक्टर पर भाई 10 साल की वैल्यू डीजल व्हीकल में जोड़ रखे है भैया, इससे हटाया जाए यार। 10वें साल बाद भाई किसान तो नया ट्रैक्टर नहीं है जाएगा। कटाई में महंगा जुगर तड़के काटा नहीं थे हमें, जब काटे ये न बता किस बड़ा काटा काटनिया महंगे रुपया में काटेगा। ये नुकसान किस तो है? बारिश थे का? बारिश थे, बेमौका बारिश होगी, तेज हवा चलेगी, सारे धान पड़ गए। हाँ। जो ये किस तरह पड़ रहे, लौट रहे हैं कति, और वो आए थे तो कति फिर खड़े एक खड़े। जमींदार है ऐसा धरती पे जो अपने धन खुले में धरकर सोए है, और कोई भी आदमी को ना। देसी खाना आ गया तेरा। क्या क्या है इसमें बता, स्वाद बता। ये ले प्याज, ये है गंठा है। हाँ ये आ गई चटनी। अच्छा, अरे यार तो मेरी फेवरेट है उसकी। अच्छा, टमाटर, धनिया, प्याज, धनिया, हरी मिर्च। हरी मिर्च। हाँ ले भाई, यो हो गया क्रैक। टिंकू तू वो नहीं कहा था, नूनी की लूंगा। हाँ, नूनी की आ गया। बस माल सारा ले रहे हैं। ले भाई, जो बैठा स्वाद। व्हाइट मक्खन ये सुबह सुबह निकलता है, तो अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी तो दोपहर हो रहा है। हाँ ये शीत में जीरा मार के। ले भाई, यह लगाई चटनी। ले भाई, आहा हा हा, योगी।
हमें सूद बैठे टिंकू खाने का मजा आया। एक नंबर देसी स्वाद, छिड़ी छिड़ी हवा, प्याज, रोटी, नूनी, घी, चटनी और ठंडा ठंडा शीत। जीसा आ गया भाई साहब, रोटी खाती नींद से आ गई तेरी कसम। अड़े सो जाते हो फिर खेत में और केकरा लागे ना पीछे ने बीत का कड़र भाई सोआ थोड़ी देर। भाई साहब नाच नशा कर दे तेरी कसम है ना। जब तक ये नाच का नशा सब तो बढ़िया हो है। जो आप लोग मतलब इतनी मेहनत करते हो पूरा दिन, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मतलब जैसे टाइम पास एंटरटेनमेंट कैसे होता है आपका? एंटरटेनमेंट जी अपना सारे इकट्ठे होते हैं अपने ट्यूबवेल पे, हंसी मजाक चलते हैं, चुटकुले वगैरह। ट्यूबवेल चला के नहा लिया, ताजी पानी थे, ताश बजा लो। ताश तो खेल नहीं पड़े, खेलने ताश पड़े है हैं पर बहुत सीमित टाइम होता है। और रागनी कौन सी है आपकी फेवरेट? रागनी कौन सी है? फेवरेट और सामाजिक रागनी यह है, साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, जिस रास्ते मेरी अर्थी जावे उस पर फूल बखेर दियो। तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही। सारे किसान भाइयों को राम राम। अरे तुम भी कर दो अपना काम, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। टारगेट करते हैं 5000 कमेंट्स का, और अपने दोस्त आते अपने परिवार तो इस वीडियो ने शेयर करो और कमेंट करके ये भी बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप मेरे को किस प्रोफेशन में देखना चाहोगे। नुआ स्वाद लेते रहो और बताओ ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप एंजॉयिंग।